पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा पड़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ले लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तो खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी, ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची की नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए है, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ है? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे उस बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।